कल मैंने आपको क्या कराया था, सबसे पहले हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ी थी? पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड। और क्या कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेंगे? इक्वल रेशियो में बटेंगे। और मैंने क्या कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं मिलेगा। कब? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या बताई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी फर्म नहीं देगी, अगर देगी नहीं, ड्राइंग्स पे तो वो वसूल करती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो नहीं लेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। चौथा पॉइंट भी मैंने एक आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया था। क्या कहा था कि अगर एक फर्म पार्टनर्स को लोन देती है तो चाहे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, फर्म को राइट है वो 6% रेट से इंटरेस्ट को वसूल कर ले। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे जाके भी आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था। मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट ये बताया था कि जो फर्म होती है उसमें क्या बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या बनता है? बिल्कुल नॉमिनल नेचर का जो है ये होता है। इसमें क्या बनता है? इसमें प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर प्रॉफिट आएगा बाय नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे? क्लियर कर दो एक बार मेरे को, कौन सा प्रॉफिट आएगा? कल मैंने बताया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट यहाँ पर आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, कईयों का मैसेज आया, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मैम हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चैप्टर ही नहीं किया, तो हमको क्या करना चाहिए? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी वहाँ से उठाकर एक बार कर लेते हो तो सफिशेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब कंपनी इसको किस किस तरीके से डिवाइड करेगी, कैसे कैसे डिवाइड करेगी? वो उनको क्या दे देगी? सैलरीज दे देगी। जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं सैलरीज कब देगी? मैंने कल क्या बताया था? सैलरीज कब देगी वो? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है सैलरी तभी दी जाएगी। दूसरी चीज़ वो क्या देगी? कमीशन दे सकती है, और क्या दे सकती है? बोनस भी दे सकती है। और क्या दे सकती है? फर्म ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के लिए रख सकती है। क्या कर सकती है? कुछ पार्ट रिजर्व के लिए भी रख सकती है। तो किस किस तरीके से यूज़ करेगी वो यहाँ पे बताते हैं। क्या होगा? जो बच जाएगा वो क्या होएगा? वो प्रॉफिट ए की और बी की कैपिटल में चला जाएगा, मतलब उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। ये क्या बना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहाँ बनता है? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनता है। कहाँ बनता है? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में बनता है। उसके बाद क्या बनाया जाएगा? उसके बाद आपका बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से, मान लो 2 ही पार्टनर हैं आपके पास। क्या है? सिर्फ 2 ही पार्टनर है। मैं ये मान के चल रही हूँ ए और बी। ये क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक अकाउंट और बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से सीखेंगे जब कैपिटल फिक्स हो। ये कब बनता है? जब कैपिटल फिक्स हो। तो इसके अंदर क्या क्या जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। आपको जो भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट में आपको या ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको उनके बैलेंस गिवन होंगे। तो जो भी बैलेंस गिवन होंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले हम उनको आगे लेके आएंगे, ठीक है। पार्टनर्स की क्या नाम है उनका, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? ये देखो, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। जिस जिस चीज़ से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी उसको हम कहाँ डाल देंगे? इस वाली साइड डाल देंगे। कौन सी वाली साइड डाल देंगे? क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो किस किस चीज़ से उनकी कैपिटल बढ़ेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने फर्म में कैपिटल लगाई, उन पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उनसे क्या बनेगी? उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और क्या बनेगा? पार्टनर्स की सैलरी। पार्टनर्स की जो सैलरी है उनको मिलेगी
तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और क्या क्या मिलेगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर फर्म के प्रॉफिट का यूज़ किसी और को कमीशन देने के लिए हो रहा है, कोई बाहर आउटसाइडर पार्टी है उसको कमीशन देने के लिए हो रहा है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। कौन से वाला कमीशन आएगा, सिर्फ पार्टनर्स का कमीशन आएगा जो उनके नाम से गिवन होगा। ठीक है, इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो निकली है प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट निकल आएगा द बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिया कहाँ से है, यहाँ से लिया है ना। प्रॉफिट कहाँ से ले रहे हैं, एप्रोप्रिएशन से ले रहे हैं, तो इसी का नाम लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। ये जो दोनों प्रॉफिट है वो उठाकर कहाँ डल जाएंगे, यहाँ पर डल जाएंगे। ये क्या चीज़ बताई मैंने, ये आपको ये चीज़ बताई है कि दोनों के प्रॉफिट बढ़ गए। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ से जो जो काम करने से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होएगी वो डेबिट साइड हो जाएगा, क्योंकि यार हम ये क्या दिखा रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल पोजीशन को दिखा रहे हैं। अब आगे देख लो, यहाँ क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब वो फर्म को ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और कई बार यहाँ पर बैलेंस, डेबिट बैलेंस भी गिवन होता है, तो टू बैलेंस बी डी यहाँ पर आ जाएगा। और क्या आ सकता है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स भी आएगी, क्या आएगी, ड्राइंग्स भी आएगी। और क्या आ जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो कि अक्सर होता नहीं है, अगर लॉस आएगा, लॉस अगर यहाँ पर लॉस है तो लॉस भी तो बट के आएगा ना। ये सब करने के बाद अगर आपका कोई लॉस बचता है या वैसे भी कोई लॉस का शेयर बचता है तो वो कहाँ आएगा, उनसे उनकी कैपिटल घट जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, या ये कहो कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ बैलेंस सी डी यहाँ पे भी निकल सकता है और बैलेंस सी डी यहाँ भी निकल सकता है। मेनली कहाँ निकलेगा, यहीं निकलेगा, टू बैलेंस सी डी। क्वेश्चन खत्म। ये वाला परफॉर्मा लर्न कर लिया तो उसी के बाद से आपके सारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, इसी के बाद से आपके सारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब ये थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आपकी कैपिटल फिक्स हो। फिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ पूरे साल आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो क्या बनेगा, यहाँ पे करंट अकाउंट। क्या बनेगा, करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या गिवन होता है, करंट अकाउंट के अंदर भी क्या आएंगे, इसके भी बैलेंस गिवन होंगे। करंट अकाउंट के आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन होंगे, तो आपने क्या किया, बाय बैलेंस बी डी, उनको पहले आगे ले आए, कहाँ, ए और बी के ऊपर। इनके दोनों के बैलेंस लिखे। अब उस वाले साइड में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल विड्रॉ होगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट करके कैपिटल विड्रॉ होगा, सारी की सारी एंट्री बेटा, सारी की सारी। ये वाला केस करंट अकाउंट कब बनेगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। कब बनेगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएट बनेगी। उस केस में आपके दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा, मतलब दो अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय बैलेंस बी डी आएगा। यहाँ क्या आएगा, ए और बी दोनों के, सॉरी यहाँ ए और बी आ जाएगा। परफॉर्म में बहुत अच्छे से बनाना है, इनके नंबर मिलते हैं। एक बार मैं लास्ट में फिर बता दूंगी कि परफॉर्म में कैसे बनाने हैं। ठीक है, अगर आप एक अच्छे ढंग से क्वेश्चन करके आते हो, एज ऑन 31 मार्च, कैपिटल जब नीचे लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट्स व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो इन छोटे छोटे मार्क्स के, इन छोटी छोटी गलतियों के मार्क्स कटते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे अटके हुए थे कि हम करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा। तो करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, जो जो पहले कैपिटल अकाउंट में जाता था जब कैपिटल फिक्स होती थी, जैसे बाय कमीशन, ठीक है, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, बाय सैलरी, किसी को सैलरी मिल रही है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है जिनसे उनकी कैपिटल बढ़ रही है, ये सारे निकलते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ आता था। ड्रॉइंग्स कहाँ जाता था, ड्रॉइंग्स भी यहीं आ जाता था। ये ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स भी यहीं आएगा। जिस चीज़ से आपकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी वो सब इस करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी डी, और यहाँ क्या लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ से क्या निकले, क्लोजिंग बैलेंस। एक और चीज़, अब यहाँ क्या निकलता है, कैपिटल अकाउंट इससे पहले बनेगा, कैपिटल अकाउंट इससे पहले बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बनेगा भाई, कोई भी बैलेंस लेकर आते हो तो
क्लोजिंग बैलेंस में क्या डलेगा, सिर्फ यहाँ पे बाय बैलेंस BD बनेगा, और कोई भी कैपिटल विड्रॉ होती है या इसके अंदर आती है तो ये इसी के अंदर आएगी, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर ड्रॉइंग्स की जाती है तो टू कैश अकाउंट, इससे कैपिटल कम हो जाएगी। कोई कैपिटल एक्स्ट्रा लगाई जाती है, एडिशनल कैपिटल भी तो लगती है, पार्टनर मिलकर एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं तो बाय कैश अकाउंट ये वाली कैपिटल लग जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, टू बैलेंस CD, यहाँ से भी बैलेंस निकल आएगा। ये कब है केस, जब आपको करंट अकाउंट बनाना हो। फ्लक्चुएट या तो आपको गिवन और फ्लक्चुएट, सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस ये गिवन है, तो आप समझ जाना कि अब आपने क्या बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें सब कुछ आता हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी मेरे को समझाने हैं, वो एक बार समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेरे ख्याल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास DK गोयल की बुक है, और अगर आपके पास कोई और है तो वो भी मेरे को बता देना, मैं आपको उसमें से भी करा दूँगी। समझ रहे हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये क्वेश्चन है। देखो, अनुराग एंड श्रेया एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 contributing 1 लाख रुपीज़ एंड 6 लाख रुपीज़। अनुराग और शौर्य ने कितने कितने पैसे लगाए हैं, 1 लाख और 6 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। श्रेया 1 लाख एंड एडिशनल कैपिटल 1 जनवरी 2025। एडिशनल कैपिटल कब लगा रही है, 1 जनवरी 2025 को। तो जो 6 लाख पे जो एडिशन, पहले तो 6 लाख पे तुमने पूरा इंटरेस्ट देना है। जो कैपिटल उन्होंने लगाई है फर्म 6 लाख तो उन्होंने पूरा साल रहेगी ना, 6 लाख तो पूरा साल रहेगी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक 6 लाख तो मतलब लगी रहेगी ना। तो 6 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, पहले लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे, 6 लाख पे। कितने मंथ्स का, पूरे के पूरे 6 लैक्स पे लगेगा। कितना लगेगा, पूरे के पूरे 12 मंथ्स का लगेगा, और एट द रेट ऑफ जो गिवन है, कितने से गिवन है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो कितने से लगेगा, 8% पर एनम से लग जाएगा। समझ आ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख तो पूरा साल रही, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब उसने क्या किया, 1 मार्च को कुछ एडिशनल कैपिटल और लगा दी, 1 मार्च को कुछ एडिशनल कैपिटल और लगाई है। तो कितने महीने के लिए लगाई है, अरे 3 महीने के लिए तो लगाई है। कितने महीने के लिए लगाई है, सॉरी 1 जनवरी को लगाई है उसने, 1 जनवरी को कुछ उसने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लगा दी है। तो 1 लाख की जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, सिर्फ 3 मंथ्स का मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 6 लाख तो उसके पास पूरा साल रही है, 6 लाख का यूज़ वो पूरा साल कर रहा है। फर्म ने 6 लाख का यूज़ पूरा साल किया है, इसलिए 6 लाख पर तो क्या होगा, पूरा का पूरा ब्याज लेगा वो। और जैन में जो उसने एडिशनल कैपिटल, फर्म क्या कहेगी, अरे तुमने जैन में मेरे को 1 लाख रुपीज़ दिए हैं तो मैं 3 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट तेरे को दूंगी ना, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट उसके ऊपर देगी। तो कितना बनता है यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। भाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 48,000 और 2,000 कितने बनेंगे, 48,000 प्लस 2,000 कितने हो जाएंगे, 50,000। ये किसकी कैपिटल पर मैंने इंटरेस्ट लगाया, ये मैंने इंटरेस्ट लगाया है श्रेया की कैपिटल पर। ये कौन थी, श्रेया। अभी तो अनुराग रहता है, अनुराग पर कैसे लगेगा, डायरेक्ट लग जाएगा। देखो अनुराग ने कुछ भी एडिशनल नहीं लगाया, अनुराग ने सिर्फ 1 लाख रुपए जो है कंट्रीब्यूट किए और उसके ऊपर वो क्या ले लेगा, इंटरेस्ट ले लेगा। कितना, 1 लाख लगाए हैं, इस 1 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 8% यानी 100 × 12 इंटरेस्ट लेगा तो कितना बन जाएगा, 96,000। ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये सिर्फ क्वेश्चन में बताने के लिए था, एक बार इसको पढ़ना आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। एक क्वार्टर गिवन होता है, क्वार्टर गिवन हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर का क्या मतलब होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं,
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर कब ख़त्म होता है? मार्च में ख़त्म हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जून तक का ख़त्म होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो टोटल कितने क्वार्टर होते हैं? यानी 3 मंथ्स के कितने पेयर होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च तक एक पेयर, फिर 3 महीनों का फिर पेयर, मतलब टोटल 4 पेयर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो आपको बहुत बार गिवन होगा कि किसी को पार्टनर को जो सैलरी दी है वो कैसे दी है? क्वार्टरली दी है। मान लो 4000 रुपीज़ क्वार्टरली गिवन है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके कितना निकल आएगा? 48,000। क्लियर है? अब मैं आपको एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है किसी ने भी उस तरीके से नहीं करवाया, वो मैं आपको करा दूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैसे गिवन होते हैं एक बार देख लो। ड्राइंग्स पे भी तो इंटरेस्ट फर्म लेती है, मानते हो ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है, तो कैसे कैसे लेती है? मान लो एक पार्टनर है, वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है। ये कब है? हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है, जैसे कि 1 जैन को कर रहा है, ठीक है ना, फिर 1 फेब को कर रहा है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा? वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर वो 1 जैन को कैलकुलेट कर रहा है तो उसके पास कितने महीने का? पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीनों का इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा। फर्म पूरा 12 महीनों का इंटरेस्ट लगेगी। अब मान लो एक ड्राइंग वो कर रहा है 1 फेब को, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बाकी का फरवरी का भी पूरा इंटरेस्ट, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, तो 11 महीने हो गए, 11 महीने का इंटरेस्ट। अब वो 1 मार्च को नेक्स्ट ड्राइंग कर रहा है, वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है, फिर 10 मंथ्स का। तो इस तरीके से जब तुम निकालोगे तो क्या बनेगा? इनका जो टोटल बनेगा वो 78, और इनका एवरेज निकाल लो। टोटल मंथ्स कितने? 12, यानी 6.5 मंथ्स। ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लोगे? अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 6.5 मंथ का लगेगा। अब बात कर लूँ, वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, यानी कि 31 जैन को ड्राइंग वो कर रहा है। तो अब कितने महीने रह गए बाद के? जब ड्राइंग कर चुका होगा उसके बाद में ही तो इंटरेस्ट लगेगा। वो ड्राइंग कर रहा है 31 जनवरी को, तो उस कब तक वो ड्राइंग्स कर रहा है, कब तक का ब्याज लगेगा? जब वो ड्राइंग कर लेगा, 31 जनवरी को उसने ड्राइंग कर ली, पैसा निकाल लिया, अब फर्म उससे पैसा वसूल करेगी जब तक वो यूज़ करेगा। कब तक यूज़ करेगा उस पैसे को? वो पूरे 11 महीने यूज़ कर रहा है। फिर फरवरी को फिर ड्राइंग कर रहा है, फरवरी के एंड महीने में फिर ड्राइंग वो कर रहा है। तो अब कितने महीने बच गए? 28 फेब को यूजर निकाला पैसा, तो कह रहा है मैं 12 महीने के एंड में मैंने निकाला है, तो मैं बाद के महीनों के लिए तो इंटरेस्ट दूंगा। तो 10 महीने और रह गए। इसी तरीके से आप निकालोगे तो ये इसका जो एवरेज निकल के आएगा, इनका टोटल डिवाइडेड बाय 12, 66 डिवाइडेड बाय 12, तो 5.5 मंथ। अब वो क्वार्टरली भी ड्राइंग कर सकता है। जब वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो क्या बनता है? पहली ड्राइंग करी उसने 1 अप्रैल को, फिर उसने ड्राइंग करी 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जैन को। जब 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो बाद के कितने महीने बच गए? पूरे 12 महीने ड्राइंग को यूज़ करेगा वो अपने काम के लिए। जब 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग करी तो पूरे 12 महीने नेक्स्ट के बच गए। जब 1 जुलाई को फिर नेक्स्ट ड्राइंग कर रहा है वो, तो 9 महीने उसकी ड्राइंग यूज़ हुई। तो इस तरीके से निकलेगा एवरेज, तो 7.5 मंथ्स। क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, मंथ और टाइम। 30 जून को उसने ड्राइंग की, तो अब कितना टाइम बच गया? क्वार्टर के एंड में, फर्स्ट क्वार्टर का एंड कितना होता है? फर्स्ट क्वार्टर का एंड बता दो मुझे कब होगा? जून का 30 है ना, तो कितने महीने बच गए? 9 महीने बच गए। नेक्स्ट ड्राइंग उसने कब की? 30 सितंबर को की, तो अब कितने महीने तक वो उसको यूज़ करेगा? 6 मंथ्स तक यूज़ करेगा। नेक्स्ट ड्राइंग वो हर क्वार्टर के एंड पर ड्राइंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? 30 दिसंबर को, और वो इस दिसंबर को फिर क्या कर रहा है? ड्राइंग कर रहा है। उसका इंटरेस्ट कब तक चार्ज लगेगा? दिसंबर के बाद तक का, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इस तरीके से अगर आप निकाल लोगे, कहने का मतलब ये आपको सबको याद करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक समझाने के लिए था। आपको एक बार माइंड में ये रखना है, जो कि आपकी बुक में भी गिवन नहीं है। मंथ के बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तो उसको 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा। अगर वो मंथ के मिडल में करता है, हर मंथ के मिडल में करता है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। और मंथ के एंड में करता है तो 5.5 मंथ्स का तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, और हर क्वार्टर के एंड में करता है तो 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है,
ठीक है, वैसे क्वार्टर वाला आएगा नहीं, आएगा तो ये मंथ्स वाला ही आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और कैलकुलेट करने का तरीका वही है, जितना भी वो ड्राइंग करे, मान लो 60,000 की ड्राइंग करता है, 60,000 के ऊपर जितने परसेंट ड्राइंग्स इंटरेस्ट फर्म जो है वसूल करती है, मान लो 6% करती है। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है, मान लो उसने 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग की है, तो ये कैंसिल करके 6 और फिर 36 और ये क्या बना 200। आगे समझ, जैसे वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर जो ड्राइंग्स दे रखी थी वो कैसे गिवन है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट ढूंढो कहाँ से गिवन है। चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, ड्राइंग्स को कैसे चार्ज कर रखा है 10% पर एनम के उससे चार्ज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में देख लिया हमने। और कितनी कितनी ड्राइंग दे रखी है उनकी 60,000 और 40,000 की उनकी ड्राइंग दे रखी है। तो कैसे चार्ज किया 60,000 अनुराग की ड्राइंग, इधर से इसकी ड्राइंग 6% दोनों पे लगा दिया क्योंकि दोनों की ड्राइंग सेम ही थी। एक बात और, जो तुम ये वर्किंग नोट्स नीचे बनाकर दिखाते हो, तुमको अलग से कैलकुलेशन नहीं करके दिखानी, बहुत साफ साफ जिस तरीके से यहाँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर्किंग नोट नंबर 2, इस तरीके से आपको करके दिखाना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अकाउंट बनाने हैं अगर आप मार्क्स फुल लेना चाहते हो, क्योंकि मेरे भी अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए थे, यही वाले रूल्स फॉलो किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कल चलेंगे, जिसमें मैनेजर्स कमीशन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आपको, अगर आप चाहो तो मैं इसकी एंट्री भी बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ही जो है इनकी एंट्री बनेगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही इसकी एंट्री बनेगी। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप कोई अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तो आप डायरेक्ट बनाओगे। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स से सैलरी इज इक्वल टू 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इस तरीके से आप एंट्री बना लोगे, इधर से बनाओगे तो इधर से बन जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप डाल लोगे सारे, ठीक है। इस तरीके से एक बार एंट्री आप खुद देखोगे कि पेपर में एंट्री नहीं आती, बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको, अगर अकाउंट्स बनाने आते हैं तो आप क्वेश्चन में एंट्री भी बना लोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप एंट्री भी चाहते हो। बहुत जल्दी मैं बोर्ड की अरेंजमेंट कर लूँगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस करवाऊँगी, निराश ना हो, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर